हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। लाइट के अंतर्गत ह्यूमन आई साइंस फॉर क्लास 8 डाइट पौड़ी से जीएस बिस्ट जीयूपीएस मुसिया खान नैनी डांडा। ह्यूमन आई ऑब्जेक्टिव्स: इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू लर्न about human eye, parts of human eye and their functions, image formation in brain. Human eye is one of the most valuable sense organs that enables us to see the world around us. The first part, sclera. Sclera is a tough outer coat that protects the entire eyeball. Here you see the outer part, white part. ये फ्रंट से लेकर और पीछे तक पूरा ये पार्ट है। ये बहुत मजबूत कोशिकाओं का बना होता है और इसे कहते हैं हम स्क्लेरा। द इनर मोस्ट पार्ट इज रेटिना। द रेटिना इज a delicate membrane having a large number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आंख का जो सबसे अंदर की परत होती है, तीसरा भाग होता है, इसे कहते हैं रेटिना। और यहाँ रेटिना के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखने से पता नहीं चल रहा है। रेटिना के इस भाग को देखेंगे, यहाँ पर हमने कुछ बातें नोट की है: मैकुला, ब्लाइंड स्पॉट, कोन्स, रोड्स और आरजीबी। यहाँ पर देखेंगे आंख के अंदर जो रेटिना वाला भाग होता है, इस भाग में लाइट के प्रति सेंसिटिव सेल्स होती हैं। इनको कहते हैं, एक को तो कोन्स कहते हैं और दूसरी सेल्स होती है रोड्स। यहाँ देखिए रोड के आकार की है, इनको रोड सेल्स कहते हैं, और ये कोन के आकार की हैं, इन्हें कोन सेल्स कहते हैं। ये तीन कलर के होते हैं। देखिए आरजीबी, बी फॉर ब्लू कलर, जी फॉर ग्रीन कलर एंड आर फॉर रेड कलर। आरजीबी कलर होती है, ये आंखों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी जिम्मेदार होती हैं और कलर देखने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। तेज रोशनी को भी ये देखने में सक्षम होती हैं, इन्हें कहते हैं कोन्स। और दूसरे होते हैं रोड्स। रोड्स जो है मंद प्रकाश को देखने में मदद करती हैं, ये डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं, और उल्लू की यही रोड्स ज्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण उल्लू को रात को भी दिखाई देता है। इसके अलावा आंख का एक बिंदु यहाँ पर होता है जहाँ पर कि प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, इसे मैकुला के नाम पे, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। और यहाँ पर जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आगे ब्रेन के लिए जाती है, यहाँ पर एक बिंदु होता है जिस पर कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन पाता, या ये लाइट सेंसिटिव नहीं होती, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अब आंख के अगले भाग को देखते हैं, कार्निया। आंख की रचना में जो ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, तो ये जो बीच की ये परत और ये परत है, तो इसके आगे का जो पोर्शन है, जो पतली सी झिल्ली होती है जिससे कि आंख की प्रोटेक्शन होती है या आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, इट इज the front outside portion of the eye. It is convex in shape and bulges outside. Light enters the eye through the cornea. और डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है आंख का, तो कॉर्निया पर ही चीरा दिया जाता है। The second part is iris. आइरिस के कारण यहां पर देखेंगे अलग अलग आकार की आंखें दिखाई दे रही हैं। ये दूसरे कलर में है, ये दूसरे कलर में है, ये दूसरे है, ये दूसरे हैं। तो आंख में क्या होता है, इस तरीके की रचना होती है जिसे कहते हैं आइरिस, जिसके कारण ये कलर होते हैं। इट इज डार्क कलर्ड मस्कुलर पार्ट जस्ट बिहाइंड द कार्निया। द आइरिस इज द पार्ट फाउंड बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा। अगला पार्ट होता है प्यूपिल। आंख के अंदर अगला पार्ट प्यूपिल होता है, जो ये छेद सा दिखाई दे रहा है आपको बीच में, जिसके अंदर की लेंस होता है, इसे प्यूपिल कहते हैं। इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। इट्स साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। दिस पार्ट इज प्यूपिल। आई लेंस। आई लेंस यहां पर देखेंगे, अंदर ये आई लेंस है, ये इस भाग में आई लेंस है, इस भाग में आई लेंस है। द लेंस is a clear curved disc that sits behind the iris and in front of the vertex of the eye. It is the part of the eye that focuses
light and images from the outer world, bending them onto the retina. It is made up of a transparent jelly like substance which is made up of proteins. आंख के अंदर का जो ये लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है और जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जस्ट लाइक ए बॉल ये होता है। और ये आंख के अंदर कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है जो कि किरणों को एक जगह पे मैक्युला पे आंख के अंदर रेटिना में एकत्रित करता है। अब यहां पर आप विभिन्न भाग देख रहे हैं। स्क्लेरा आउटर पार्ट होता है, कोरोइड सेकेंड लेयर होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती है, तीसरा होता है रेटिना जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यहां पर सिलरी मसल्स, यहां पर सिलरी मसल्स होती है जो कि लेंस को फिक्स करती है, निर्धारित करती है, लेंस को बढ़ाना और घटाने का काम करती है। यहां पर देखिए ये ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन के लिए, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये ब्रेन है। और ब्रेन में यहाँ पर विजुअल कार्टेक्स होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इधर ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो स्पष्ट नहीं बनता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है विट्रस ह्यूमर, तो इसके अंदर जो एक द्रव भरा होता है, आँख के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और यहाँ आँख के बीचों बीच में जो लिक्विड भरा होता है इसे एक्वेस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। आई लेंस होता है, पिपिल होता है, आइरिस होता है, कार्निया होता है। किस तरीके से ऑप्टिक नर्व बनी होती है और ये ऑप्टिक नर्व से सूचना ब्रेन तक जाती है, तो यहाँ हम बात करेंगे द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स generated by cones and rods are sent to the brain through the optic nerve. At retina, inverted image is formed. रेटिना पर उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसी इन्वर्टेड इमेज को ऑप्टिक नर्व के द्वारा जब ब्रेन के विजुअल कार्टेक्स तक पहुंचाया जाता है तो विजुअल कार्टेक्स में इसको सुलटा देखा जाता है। थैंक यू।